हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कि कैसे अपस्टॉक पे रेफर एंड अर्न करके हम पैसे कमा सकते हैं। अनलिमिटेड रेफर एंड अर्न कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्चुअली में क्या है, अपस्टॉक का जो ऐप है उस पे अगर आप रेफर एंड अभी कोई नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा रेफर अर्न का, लेकिन मैं आज के वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप रेफर अर्न करके पैसे कमा सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक डाल दिया है। ग्रोमो ऐप डाउनलोड करना है। उस पर अकाउंट बना लेना है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, मोबाइल नंबर डालना है अपना, अकाउंट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। मैं ग्रोमो ऐप खोल रहा हूँ, ये रहा ग्रोमो ऐप। हमने ग्रोमो ऐप पे गए। ग्रोमो ऐप पे जाएंगे, हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस आपको दिख रहा है, इस पे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। किसी को अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच के, जैसे क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, लोन दिलवा के, किसी को डीमेट अकाउंट खुलवा के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मैं आज के वीडियो में पर्टिकुलरली इसके बारे में, अपस्टॉक के बारे में बताऊंगा कि आप अपस्टॉक पे कैसे डीमेट अकाउंट खुलवा के 300 रुपीज़ पर रेफरी अर्न कर सकते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें ग्रोमो ऐप पे जाना है। हमने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको सामने दिख जाएगा डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट पे जाना है। डीमेट अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट है, बहुत सारे। लेकिन हमें पर्टिकुलरली अपस्टॉक पे करना है, क्योंकि जितने भी अकाउंट है यहाँ पर उन पे हमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है। लेकिन अपस्टॉक पे 0 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी, कुछ पैसे नहीं लगाना, सिर्फ अकाउंट खोलेंगे और 300 रुपये मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, आ जाओ। ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपस्टॉक। अपस्टॉक पे आए, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है, बेनिफिट में लिखा हुआ है लिमिटेड टाइम ऑफर है, 21 अगस्त से 31 अगस्त तक ही है ऑफर। क्या, अगर आप एक अकाउंट खुलवाते हो तो 250 + 50 300 रुपीज़ मिल जाएगा आपको पर रेफरी। तो इसके लिए करना क्या है, सेल नाउ पे जाना है। सेल नाउ पे जाने के बाद व्हाट्सअप आइकन क्लिक करना है। ठीक है, और आपको जिससे भी आपको फ्रेंड रिलेटिव जिसको भी अकाउंट खुलवाना है उस पर शेयर कर देना है। मैं अब शेयर करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने शेयर किया, मैंने यहाँ शेयर किया, तो शेयर करने के बाद जो रेफरी होगा वो कैसे खोलेगा, जब लिंक पे जाएगा, लिंक पे जाएगा वो, तो उसको ऐसा इंटरफेस खोलेगा। थोड़ा सा समय ले रहा है लोडिंग में। इस पे क्या करेगा, वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा। जिसको भी आपने रेफ़र किया वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा। जैसे मैं डालता हूँ 97। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। ओटीपी डाल दिया हमने यहाँ पे। यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा, जैसे एप्लीकेंट डिटेल आ गया। आपको फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर भरना है, ईमेल भरना है और पैन कार्ड नंबर भरना है। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे ऑप्शन है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, नॉट वर्किंग, हाउसवाइफ, स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट तब भी भर सकते हो। इनकम में आप पिन कोड डालना है, आपका एरिया का पिन कोड जो आधार कार्ड पे है वो डालना है। मंथली इनकम आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं तो कहूँगा 10,000 डाल दो। इसमें कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगेगा आपसे। तो आप कुछ भी डाल सकते हो। इनकम मोड हो गया, इनकम मोड में भी आप कुछ भी डाल सकते हो। इनकम मोड में आपको कैश डालना है। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा कैश डाल के कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आपको अपस्टॉक का ऐप लिंक आ जाएगा, वहाँ से आपको अपस्टॉक डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब ऐप स्टॉक डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको अपस्टॉक पे डीमेट अकाउंट खोलना है। उसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर डीमेट अकाउंट। गाइस, आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि ये जो ग्रोमो ऐप है ये रियल है या नहीं। तो मैं अब ग्रोमो ऐप के बारे में बता दूं। ग्रोमो ऐप के दो फाउंडर है, दोनों ही आईआईटी से पढ़े हुए हैं। इस ऐप का जो बनाया है वो अंकित खंडेलवाल और दरपर खुराना ने बनाया है। दोनों ही आईआईटी से पास आउट है। और ये एकदम रियल ऐप है, क्योंकि ग्रोमो का आपका कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में है। तो यहाँ से आप एकदम रियल अर्निंग और पे आउट ईजिली ले सकते हैं। एक बात और, यहाँ पर पे आउट एकदम फास्ट और इमीडिएट होता है। आप देख सकते हो ऊपर मेरे वॉलेट में 830 रुपीज़ दिखा रहा है। यहाँ से अभी 370 रुपीज़ है, मैंने अर्न किया है रेफरल अर्न करके। इसी तरीके से आप भी अर्न कर सकते हो। तो थैंक यू।
अगर आप भी जानना चाहते हैं अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करें या फिर हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट इन अपस्टॉक्स, तो ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अकाउंट ओपन करने से पहले आपके पास कुछ चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अकाउंट ओपन करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो आधार कार्ड है उसके साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आएगा तो वो आपको एंटर करना होगा। उसके बाद में आपको अपना सेल्फी खींच के अपलोड करना होता है, तो आप ऐसे एरिया में रहिएगा जहां पे थोड़ा लाइट अच्छे से आए। उसके बाद में आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है। सो प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच के रख लेना। अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तो वहां पे अपलोड कर सकते हैं। वैसे एक चीज बता देता हूं, अपस्टॉक के अंदर आपको सिग्नेचर ड्रॉ करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि एक बार अगर आपने अपना सिग्नेचर का फोटो खींच के रख लिया तो फ्यूचर में कभी भी आपको कहीं पे भी अपलोड करना होगा तो आपको काम आ जाएगा। इसके अलावा आपको अपने बैंक स्टेटमेंट को भी शेयर करना होगा। सो डाउनलोड करके शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। आप जिस भी बैंक से बैंक स्टेटमेंट देना चाहते हैं उसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेंगे। आप कैसे करेंगे ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपकी एज क्या है, ताकि मुझे ये पता चल जाए जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हैं वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों, आप अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकें, इसलिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए, नीचे की तरफ आपको मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली मोबाइल नंबर एंटर करके ओपन फ्री डीमेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। नीचे की तरफ लिखा होगा गेट ओटीपी, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। वो ओटीपी आपको एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर अगले स्टेप में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला होगा कंटिन्यू विद गूगल और दूसरा होगा कंटिन्यू विद ईमेल। तो मैं सिंपली कंटिन्यू विद ईमेल के ऊपर क्लिक करूंगा। फिर यहां पे मुझे ईमेल आईडी डालना होगा। अब देखिए, ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन दिया गया वेरीफाई विद ओटीपी। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपने जो भी ईमेल आईडी एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। उसे आपको यहां पे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर दोस्तों, अगले स्टेप में आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी। अब आप यहां पे देख सकते हैं कुछ डिटेल्स पूछी जा रही है। सबसे पहले पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, तो आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको शेयर मार्केट में कितना एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, तो मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आखिर में पूछ रहा है एनुअल इनकम, मतलब सालाना आप कितने पैसे कमाते हैं, वो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे, जिसमें ऊपर लिखा होगा डिक्लेरेशन फॉर योर अपस्टॉक अकाउंट, और नीचे देखिए टोटल 5 चीजें दी गई है। अगर आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बाजू में आय का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करके आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। अब देखिए, ये वाली स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले पैन कार्ड नंबर एंटर करने के लिए कह रहा है, तो वो एंटर करना होगा। उसके बाद में एंटर डेट ऑफ बर्थ एज पर योर पैन कार्ड। सो आपके पैन कार्ड को बनाते वक्त आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ डाली होगी वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करनी है, और उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपसे कहेगा वेरीफाई यूजिंग आधार एंड पैन कार्ड विद डिजी लॉकर। सो आपको डिजी लॉकर के अंदर लॉग इन करना होगा। सो नीचे देखिए शेयर विद डिजी लॉकर का ऑप्शन दिया गया है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का 12 नंबर एंटर करना है, और फिर नीचे की तरफ देखिए बॉक्स में कैप्चा दिया गया। उसी कैप्चा को आप राइट हैंड साइड में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया गया उसके अंदर एंटर करना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। वो ओटीपी आपको एंटर करके वेरीफाई करना होगा। अब देखिए दोस्तों, ओटीपी डालने के बाद में जैसे ही हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ये कह रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है। सो मुझे मेरा जो डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पे एंटर करना होगा। वैसे दोस्तों, डिजी लॉकर पे आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और साथ ही साथ में आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। अब 6 डिजिट का पिन एंटर करने के बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपके डिजी लॉकर के थ्रू कौन से डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया जाने वाला है, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। उसके बाद में नीचे की तरफ देखिए 2 ऑप्शन दिए गए, डिनाई और अलाउ, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा योर डिजी लॉकर अकाउंट इज नाउ कनेक्टेड टू योर अपस्टॉक्स अकाउंट, और नीचे की तरफ आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहले आधार कार्ड नंबर लिखा होगा, फिर आपका नाम लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा। फिलहाल आप नहीं देख पा रहे, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसे ब्लर किया गया है। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे कहेगा एंटर योर फादर्स फुल नेम। सो इन केस यहाँ पे ऑलरेडी एंटर किया होगा तो आपको डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर एंटर नहीं होगा तो आपको पूरा नाम एंटर कर देना है। उसके बाद में दोस्तों लेट्स टेक अ सेल्फी वाला पेज आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी खींच के अपलोड करनी होगी। उसके लिए टेक अ फोटो के ऊपर क्लिक करना, फिर आपके मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होगा वो चालू हो जाएगा। आपको अपनी एक सेल्फी खींचनी है और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों ये बोल रहा है लिंक योर बैंक अकाउंट, तो अब आपको अपने अपस्टॉक अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। सो 2 ऑप्शन दिए गए, सबसे पहला वेरीफाई विद यूपीआई और दूसरा है ऐड डिटेल्स मैन्युअली। सो अगर आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूपीआई के थ्रू करेंगे तो चीजें फास्ट होने वाली है, इसलिए यहाँ पे दिया गया फास्टर। तो इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना और नीचे की तरफ देखिए कंटिन्यू सिक्योरली विद यूपीआई के ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे से एक पॉपअप आ जाएगा
जाएगा। आपके मोबाइल के अंदर जितने भी यूपीआई एप्स होंगे जैसे गूगल पे, फोन पे, सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। उनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके बैंक अकाउंट से ₹1 डिडक्ट किया जाएगा ताकि आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जा सके। वैसे जो ₹1 डिडक्ट होने वाला है वो नेक्स्ट 48 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में वापस से क्रेडिट कर दिया जाता है। सो ₹1 का पेमेंट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा बैंक अकाउंट वेरीफाइड। और देखिए जो मैंने आपको बताया वही ऊपर दिया गया और आपके बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगी। फिलहाल के लिए ब्लर है और फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये वाली स्क्रीन आएगी। आप चाहें तो इसमें सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए 2 चेकबॉक्स दिए गए, अगर वो चेक नहीं होंगे तो उनको टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना। फिर दोस्तों ये कह रहा है योर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, मतलब अब आपको सिग्नेचर करना होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आपने प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर ऑलरेडी सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच के रखा होगा सो डायरेक्टली आप उसे अपलोड कर सकते हैं। देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया। लेकिन अगर आपने नहीं किया होगा तो उस केस में ड्रॉ सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है और स्क्रीन के ऊपर ही आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। सो मैं आपको मैन्युअली करके दिखा देता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया और उसके बाद में नीचे देखिए ऑप्शन दिया गया कंटिन्यू, उसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। फिर दोस्तों आपसे पूछेगा एक्टिवेट ऑल प्रोडक्ट, क्या आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए। तो आप इनमें से चाहें तो किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली एक्टिवेट ऑल फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा एक साथ एक्टिवेट हो जाएगा। फिर दोस्तों ये पॉपअप आएगा, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में कंटिन्यू आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे कहेगा लिंक योर बैंक अकाउंट। अब आप कहेंगे अभी तो बैंक अकाउंट लिंक किया था, वापस से लिंक करने के लिए क्यों कह रहा है। देखिए आपका जो बैंक अकाउंट होगा उसके थ्रू आपके स्टेटमेंट को फैच किया जाएगा और आपकी इनकम को वेरीफाई किया जाएगा। सो देखिए हमने जो भी बैंक अकाउंट ऐड किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, ऊपर लिखा होगा शेयर फाइनेंशियल डेटा विद अपस्टॉक्स और नीचे देखिए ओटीपी एंटर करने का ऑप्शन दिखाई देगा। सो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होने वाला है, वो आपको एंटर करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। अब देखिए जिस बैंक अकाउंट को हमने लिंक किया उसमें हमारा एक ही अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए सेम बैंक में आपके 2-3 अकाउंट है तो उस केस में आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी दिखाई दे सकते हैं। सो कौन से बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। हमारा यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद में दोस्तों आपसे अप्रूवल मांगा जाएगा। अब किस चीज के लिए अप्रूवल मांगा जा रहा है ये भी देख लीजिए। व्हाट यू आर शेयरिंग डेटा, तो नीचे की तरफ दिया गया आप देख सकते हैं अकाउंट टाइप रिक्वेस्टेड और साथ ही साथ में कौन से डेट से लेकर कौन से डेट के बीच में आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी नीचे दिया गया। आपको अप्रूव के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रहा है और फाइनली हमारे सामने पॉपअप आ चुका है इनकम प्रूफ वेरीफाइड। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर आपसे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड नॉमिनी। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहीं से ऐड कर सकते हैं या फिर मान लीजिए अगर आपको बाद में करना है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अभी आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ऑप्ट इन के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको नॉमिनी की इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी, जैसे कि जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट में उसका फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद में लास्ट नेम डालना है और फिर नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है वो आपको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद में नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लेकिन मेरे केस में मैं अभी नॉमिनी ऐड नहीं करना चाह रहा तो उस केस में मैं ऐड लेटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा और बाद में कभी भी नॉमिनी को ऐड किया जा सकता है। अब देखिए फाइनली हमारे सामने ये वाला स्टेप आ चुका है, फाइनल स्टेप वेरीफाई योर एप्लीकेशन विद आधार। तो सिंपली आपको साइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये जो पॉपअप आएगा टर्म्स एंड कंडीशन का इसमें प्रोसीड कर दीजिएगा। फिर आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, नीचे लिखा होगा साइन नाउ, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर या फिर अगर आपके पास वीआईडी नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हैं। सो आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में नीचे की तरफ देखिए एक चेकबॉक्स दिया गया, उसके ऊपर मैंने टिक कर दिया और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जो ओटीपी मुझे रिसीव हुआ वो मैंने यहाँ पे एंटर किया और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, थोड़ा आपको वेट करना होगा, फिर ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और फाइनली यहाँ पे हो चुका है एप्लीकेशन सबमिटेड, मतलब हमारा अकाउंट तो ओपन हो चुका है लेकिन वो अभी अंडर रिव्यू है और कुछ ही टाइम बाद हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में इसको हम यूज कर पाएंगे। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था अगर आपको अपस्टॉक्स में अपने लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो। अब देखिए इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, वहां पे मैं एक्टिव रहता हूं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।